नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन राज्य का राजा भी बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी सुंदर राज्य में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है, जो जंगल की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। वह गरीब था, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने अजीबोगरीब शब्दों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था। आसपास के राज्य की तो बात ही छोड़िए, राजा भी बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने कई बार सोने के सिक्के भी दिए, लेकिन बूढ़े आदमी पर किसी तरह का कोई प्रलोभन काम नहीं आया। बूढ़ा आदमी हर किसी से यही बात कहता था, यह घोड़ा सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं है, ये मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं लालच में अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बेच सकता हूँ। एक सुबह घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बुजुर्गों ने इधर उधर खूब तलाश किया, लोगों से पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बातें करने लगे। हमें तो पहले से ही पता था कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। बूढ़ा बहुत गरीब और कमजोर है, वह इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। एक आदमी ने हंसते हुए बोला, तुमने बहुत दुख झेले हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा खासा धन मिल जाता और तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट जाता। बूढ़े ने किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक बात कहता रहा, सब ठीक है, सच तो यही कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना को 1 महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। सच में घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल की ओर भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन और घोड़े आए थे। यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने बूढ़े से कहा, तुम तो सही थे, घोड़े का खो जाना दुर्भाग्य नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। तुम्हारा तो भाग्य बदल गया, अब तुम घोड़े के व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 12 और घोड़े आए हैं। जो भी है सब ठीक है, बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। उसके बेटे ने जंगली घोड़ों को काबू करना सीखना शुरू किया, लेकिन सिर्फ तीसरे दिन ही वह लड़का जंगली घोड़े से गिर गया और उसके टांग की हड्डी टूट गई। लोग फिर से इकट्ठे हुए और कहा, दुख की बात है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं। 12 घोड़े मिलना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप था। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी कैसे होगी। बेचारा बदकिस्मत है। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित न होते हुए उसने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो भी है सब ठीक है, बाकी आगे क्या होता है देखेंगे। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। इसलिए राजा ने जबरन युवाओं को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। बाकी सभी घरों के बेटों को युद्ध में जाना पड़ा। लोग बूढ़े के घर रोते हुए जमा हो गए। लोगों ने बुजुर्ग से कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए वरदान साबित हुआ, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे चले गए, अब पता नहीं वे कब वापस आएंगे भी या नहीं। हम सब जानते हैं कि आप सुख दुख में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन आप ये कैसे करते हैं। बूढ़े ने कहा, सबसे पहले सत्य को समझो। सत्य है आपके बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान कोई नहीं जानता। बूढ़े ने आगे कहा, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान ही रहेंगे। भाग्य का ख्याल क्यों रखते हैं। अगर ख्याल रखना ही है तो अपने कर्मों का ख्याल रखें, अपने विचारों का ख्याल रखें
और जीवन को खुशी से जीते रहें। लाभ, हानि, अपयश ये जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे आप एक पूरी किताब को एक लाइन पढ़कर नहीं समझ सकते, वैसे ही आप एक घटना के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बना लेते हैं और व्यर्थ के फैसले देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष न निकालें, बल्कि वर्तमान में रहें। जीवन इसी क्षण में है और खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या लोग आपके बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी कहते हैं। अगर आप ध्यान दें कि लोग क्या कहते हैं तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा।